दिवाली पर पटाखों से प्रदूषण होता है, जिसका थोड़ा उल्लेख मैं आपको कर चुका। अब मैं आपको बताता हूं कि आंकड़ों में, ग्राफिक में देखिए कि कैसे ये झूठ है। ये प्रदूषण पहले से होता आया है। अगर आप मैप भी देखेंगे तो आजकल तो सबके हाथ में मोबाइल है। आप अगर देखेंगे तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान से इसका प्रारंभ होकर एक कैसे हिंदुस्तान में नीचे तक जाता है। इन दिनों में हवा का होने वाला रुख ये इसको कैसे हिंदुस्तान तक लेकर आता है। पराली तो बहुत पहले से जलाई जा रही है, इसलिए केवल एक पराली मात्र कारण नहीं है, यह तो उधर से आने वाला भी है। लेकिन हम भौगोलिक स्थिति को नहीं समझते। अध्ययन में वैज्ञानिकों ने पटाखे आतिशबाजी को प्रदूषण का दोषी नहीं माना। अगर विज्ञान पटाखों के पक्ष में है तो कोर्ट, अगर सरकार उसके खिलाफ फैसला कैसे ले सकती है? यह जानकारी विभिन्न अध्ययनों द्वारा प्रस्तुत आधारित आंकड़ों पर है। वो क्या कहती है? तो 4 अलग अलग बड़े और विश्वसनीय संस्थाओं के डेटा पर आधारित यह जानकारी है जो हम आपके सामने स्क्रीन पर दिखाने जा रहे हैं। वो जानकारी यह कहती है कि पहला कानपुर के आईआईटी का अध्ययन है, दूसरा अध्ययन टेरी द्वारा किया गया है जो पर्यावरण के ऊपर काम करती है। इन 2 संस्थाओं के विभिन्न अध्ययन ये कहते हैं, और तीसरा दिल्ली जैसे शहर की आईआईटी जैसी प्रतिष्ठित संस्था है जिसको दिल्ली सरकार के लिए अध्ययन करने के लिए कहा गया था। इन 3 संस्थाओं के साथ और भी कुछ संस्थाओं का अध्ययन है जो प्रमुखता से यह कहता है कि दिल्ली में प्रदूषित हवा के मुख्य कारण पटाखों को नहीं बताया गया है। मैं उन अध्ययनों को बोल रहा हूं, सुदर्शन का अध्ययन नहीं है। आप तो मुझे बायस कह सकते हैं। टेरी ने पटाखों को नहीं कहा है, उन्होंने कहा है कि प्रदूषण का जो अध्ययन टेरी और दोनों आईआईटी, सोचिए इतनी बड़ी संस्थाएं कह रही है कि इसका उससे कोई संबंध नहीं है। अध्ययन के अनुसार पटाखों और आतिशबाजी के प्रदूषण का प्रतिशत नगण्य है। टेरी के अनुसार प्रदूषण को कोई अन्य उपायों के जरिए रोका जा सकता है। पटाखे फोड़ना रोकने की आवश्यकता नहीं, ये टेरी कह रही है। इलेक्ट्रिक बसों, औद्योगिक नियमों, सड़कों को पक्का करके कृषि अवशेषों को जलाने पर रोक लगाकर या उपाय अन्य कोई देकर इसको नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन रोकना हिंदू को है, क्योंकि उसको उसके परंपरा से, उसके त्योहार से, उसके उत्सव से उसको तोड़ना है। उपरोक्त कारणों पर अगर प्रतिबंध लगाए जाए तो करीब 50%, 49% कहा गया है, 50% की रोक प्रदूषण पर वैसे भी लग सकती है। यह कार्य योजना में पटाखों की कमी प्रतिबंध का जिक्र तक नहीं है। और यह मैं लेटेस्ट आपके सामने, लेटेस्ट, इसके बाद और कोई अध्ययन नहीं हुआ है। यह अध्ययन मैं आपके सामने बता रहा हूं जो कि देश की प्रतिष्ठित संस्थाओं द्वारा किया गया है, जिनके निष्पक्षता पर कोई प्रश्न नहीं उठा सकता। और इसमें दिल्ली सरकार ने मांगी गई रिपोर्ट भी है, और इसमें केंद्र सरकार के द्वारा और कोई स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा किया गया भी है। अब आप सोचिए, इतने बड़े अध्ययन के बाद भी अगर ये कोई कहता है कि पटाखों से पोल्यूशन हो रहा है, तो फिर उसको आप क्या कहेंगे?